सत्य का समर्थन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ग्वालियर के दवा व्यापारी के साथ की गई लाखों रुपए की ठगी। ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी में रहने वाले एक दवा कारोबारी के साथ गुजरात के व्यापारियों द्वारा देश और विदेश में ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए, फिर 5 लाख रुपए दवा कारोबारी को केन्या बुलाकर अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए। यह पैसा दवा कारोबारी को केन्या में दवा का कारोबार करने के लिए वर्क परमिट के नाम पर ठगों ने हड़पे। दरअसल समाधिया कॉलोनी में रहने वाले वैभव कांत उपाध्याय अलकापुरी का इलाके में नव इंडो फार्मा नामक दवा कारोबारी फार्म चलाते हैं। उनके संपर्क में गुजरात के श्रीश भट्ट, रवि पटेल और शिवम भट्ट किसी परम सिंह के जरिए आए थे। वैभव कांत ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के देशों में भारत से ही दवाएं जाती हैं, इसलिए उन्हें भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए केन्या में वर्क परमिट की ज़रूरत थी। इसके लिए परम सिंह नामक व्यक्ति ने गुजरात में रहने वाले श्रीश भट्ट, शिवम भट्ट और रवि पटेल से उसे मिलाया। 5 लाख रुपए भारत में ट्रांसफ़र कराने के बाद यह लोग केन्या चले गए और दवा कारोबारी वैभव कांत को भी केन्या बुला लिया। फिर भी 5 लाख रुपए उससे अपने खातों में ट्रांसफ़र कराए, लेकिन जब वर्क परमिट की बात आई तो तीनों आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए। खास बात यह है कि पैसा ट्रांसफ़र करने का भी सभी डिटेल फरियादी वैभव कांत के पास मौजूद है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को पीड़ित कारोबारी एसपी की जनसुनवाई में पहुंचा और उसने अपनी आपबीती पुलिस के अधिकारियों को सुनाई। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने जनकगंज पुलिस को निर्देशित किया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए। गुजरात में रहने वाले तीनों ठग केन्या आते जाते रहते हैं। उनका गुजरात में बिल्डिंग मटेरियल का काम है। पुलिस ने इस मामले में साइबर क्राइम एक्सपर्ट की मदद लेने की बात कही। मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया है कि उसको वर्क परमिट के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और उसने यहाँ एक थाड़ीपुर क्षेत्र में और जनकगंज क्षेत्र में 2 बैंक है, उसमें से लगभग 4.5 लाख रुपए का दोनों का ट्रांजैक्शन उसने उसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया था, जो कि गुजरात के अकाउंट में गए थे। उसके बाद वो केन्या भी गया था और केन्या में उन्होंने बोल दिया कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं होगा और पैसे भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो 9 लाख रुपए की उसके साथ धोखाधड़ी हुई है वर्क परमिट के नाम पर, मेडिसिन की सप्लाई करने के नाम पर। तो इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें जांच के लिए संबंधित थाने जनकगंज को दे दिया गया। उसमें जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैसे क्या घटना हो, क्या ठगी हुई है, पूरा बताइए। किस नाम? मेरा नाम वैभव कांत उपाध्याय है। मेरे साथ में श्रीश भट्ट, रवि पटेल और शिवम भट्ट, इन लोगों ने मुझे केन्या बुला के पहले ने जो मेरे से 4,90,000 रुपये अपने आरटीजीएस करवाया गुजरात के अकाउंट में। इसके बाद इन लोगों ने मेरे से ये बोला कि मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसके बाद आप कुछ दिन बाद आए, हम आपको बता देंगे। फिर इन लोगों ने मुझे 12 तारीख को कॉल किया कि आप केन्या आ जाइए। मैं यहाँ से अपना वीज़ा क्लियर करवा के मैं केन्या गया। केन्या पे जाने के बाद इन लोगों ने मुझे एक अपने घर में रखा। फिर उन लोगों ने मेरे से कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपये और दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने अपने मित्र के अकाउंट से आरटीजीएस करवाया 4,79,000 रुपये। फिर इन लोगों ने जैसे ही लिया, इसके बाद उन लोगों में डरा धमकाने लगे और वहाँ से ये कहने लगी तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम आपके वहाँ कालों का एरिया है, आपको। मुझे कालों से 2-3 काले आए, मुझे पकड़ा, मेरा पासपोर्ट छीना, मेरा मोबाइल छीना, फिर मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर मैं इंडिया आ गया। कितने की क्या ठगी हुई है? मेरे साथ 9 लाख टोटल ठगी हुई है। 9,79,000। किस नाम से ठगी की है? क्या वर्क परमिट के नाम से। केन्या में मुझे मेडिसिन का काम करना था, तो मुझे वर्क परमिट के नाम से ठगी हुई है।